अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चौथे लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मकबी इकाई खाने में जकड़ाव की इस्तेदाद, और जकड़ाव की इस्तेदाद को पैकिंग कारकर्दगी भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले हमको चंद ज़ाब्ते का याद करना ज़रूरी है ताकि ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, सो इसके लिए टेक्निक्स क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ ज़ाब्ते लिखे हुए हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको याद करना होगा ज़र्रात का हजम, और ज़र्रात होते हैं कुर्रे-नुमा, इसलिए हम कहेंगे कुर्रे-नुमा ज़र्रात का हजम, जो कि कुर्रे के हजम के मसावी होगा 4/3 पायार की कुव्वत 3। दूसरा ज़ाब्ता है मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, जो बराबर होता है Z ज़रब कुर्रे-नुमा ज़र्रात का हजम। यहाँ पर Z हर इकाई खाने में पाए जाने वाले ज़र्रात की तादाद होती है, जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पता की हुई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ज़ाब्ता हमें याद करना होगा मकबी इकाई खाने का हजम, जो होता है ज़िले की जो है कुव्वत 3 बराबर, अगर ज़िले को हम A फ़र्ज़ कर रहे हैं तो A की कुव्वत 3। याद रखिए मकबी इकाई खाने का हजम होता है A की कुव्वत 3, बहुत ही सिंपल है। अब हमें असल में इस टॉपिक के अंदर पता करना रहेगा जकड़ाव की इस्तेदाद, और ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। जकड़ाव की इस्तेदाद बराबर होती है मकबी इकाई खाने के ज़रिए घेरा गया हजम तक़सीम मकबी इकाई खाने का हजम। अगर हम ये ज़ाब्ते याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ चंद बुनियादी बात भी हमें याद रखनी है जो इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट करती है, तो हम उसको अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो वो आसान होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट को जो है सिर्फ 4 मास का वेटेज होता है, और आउट ऑफ फॉर्म 2 मास का जो है न्यूमेरिकल आता है। सिर्फ 2 मास का ही वेटेज होता है। अगर आता है तो हमको आंसर शॉर्ट से शॉर्ट करके लिखना होता है, क्योंकि 2 ही मास का वेटेज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक के लिए ये बात जो है याद रखना है, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें याद रखना है कि SC मीन्स क्या होता है, सादा मकबी खाना। तो सादा मकबी इकाई खाने में ज़र्रात का निस्ब कुतर, R किसको जाहिर कर रहा है, ज़र्रात के निस्ब कुतर को। ज़र्रात का निस्ब कुतर होता है R बराबर A/2, और उसमें पाए जाने वाले ज़र्रात की तादाद Z की वैल्यू होती है 1, हमने पता किया है पहले। BCC जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में ज़र्रात का निस्ब कुतर R की कीमत होती है जज़र 3 A/4, और Z की वैल्यू होती है 2। इसी तरह FCC जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में R की कीमत होती है जज़र 2 A/4, और उसका Z वैल्यू होता है 4। ये सारी चीज़ें अगर पता होती है तो आसानी से हम यहाँ पर Z का वैल्यू वहाँ से डाल सकते हैं, और R की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे 1/1। अब चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है मकबी इकाई खाने में जकड़ाव की इस्तेदाद यानी क्या। आसान ज़बान में समझना है कि हम अगर कोई इकाई खाना ले रहे हैं वो ज़र्रात के ज़रिए कितना फ़ीसद भरा हुआ है, ज़र्रात के ज़रिए कितना हिस्सा वो भरा हुआ है, उसे हम कहेंगे जकड़ाव की इस्तेदाद, यानी कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि कितना हिस्सा भरा हुआ है फीसद में। ओके, यहाँ पर हम 1/1 देखते हैं, और कितना हिस्सा भरा हुआ है इसके लिए ये ज़ाब्ता होगा। ये ज़ाब्ते के लिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जिसकी कीमतें यहाँ से डालेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं सादा मकबी इकाई खाना। सादा मकबी इकाई खाने में जकड़ाव की इस्तेदाद। आपको सवाल आ सकता है सादा मकबी इकाई खाने में जकड़ाव की इस्तेदाद मालूम कीजिए, या फिर सादा मकबी इकाई खाने में फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद मालूम कीजिए। जब फ़ीसद लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा तो इस ज़ाब्ते में हम ज़रब देंगे 100 से। ठीक है, चलिए हम पहली बात करते हैं सादा मकबी खाने में। उसको शुरुआत हमको यहाँ से करना है इस ज़ाब्ते से, और ख़त्म इस ज़ाब्ते पे करना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं सादा मकबी इकाई
Subscribe this channel and press खाने bell में icon. ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, घेरा गया हजम, ये लफ्ज़ मेन है, हजम पता कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन किसका हजम? ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, यानी कितना जो है ज़र्रात ने इकाई खाने में जगह घेरी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाब्ता हमें पता है Z इंटू कुर्रे नुमा ज़र्रात का हजम पहला दिया हुआ है, कितना होता है 4/3 पाई R की कुव्वत 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, Z की कीमत लिखना है, तो ये बॉक्स हमें यूज़फुल रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ पे Z की कीमत कितनी होती है 1, तो हम लिख देंगे बराबर Z की जगह रहेगा 1 ज़रब 4/3 पाई। अब उसके बाद है R, तो हमको R की जगह पे कीमत रखनी है ये। सो R की वैल्यू क्या होती है सिंपल क्यूबिक के लिए A/2, तो मैं लिख दूंगा A/2, ये होगी R की वैल्यू, मकब है कुव्वत 3। अब यहां पर अगर हम इसको खोलते हैं तो किस तरह से आता है देखते हैं। सो यहां पे हमें मिल गया 4 एका 4, तो 4/3 पाई ज़रब खोलते हैं अगर ब्रैकेट तो A की कुव्वत 3 बटा 2 की कुव्वत 3, और 2 की कुव्वत 3, 2 का मतलब यानी क्या होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर बराबर कितना होगा 2 ज़रब 2 4 और 4 ज़रब 2 8। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है 2 की कुव्वत 3 ना लिखते हुए डायरेक्टली लिखते हैं 8। कैसे आया आपको पता है, आपने 2 स्टेप में करना, मैं 1 स्टेप कर रहा हूँ, 1 स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं इसको और नीचे ले लेता हूँ ताकि और साफ़ सुथरा हो जाए। सो यहाँ पर आएगा, हम अगर इसको तकसीम देते हैं तो 4 एका 4, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ आएगा पाई A की कुव्वत 3 तकसीम 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 6। तो ये पता हो गया हमारा सादा मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम कितना रहेगा, पाई A की कुव्वत 3/6। लेकिन हमें पता क्या करना है, जकड़ाव की इस्तेदाद। सो जकड़ाव की इस्तेदाद करना है हम, लेकिन हम यहाँ पता करेंगे फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद, तो हम लिखेंगे फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद। और फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद के लिए इस ज़ाब्ते में सिर्फ हमको ज़रब 100 से देना है क्योंकि ये जकड़ाव की इस्तेदाद के लिए है, ठीक है। वही है, चलिए मकबी इकाई खाने के ज़रिए घेरा गया हजम। सो ये है, कितनी वैल्यू है उसकी, हम लिख देंगे डायरेक्ट पाई A की कुव्वत 3 तकसीम 6 ज़रब। अब तकसीम में क्या है, मकबी इकाई खाने का हजम। तो मकबी इकाई खाने का हजम क्या होता है, मकबी इकाई खाने का हजम क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है A की कुव्वत 3, A की कुव्वत 3। सिंपल सी बात है, क्या होगा A की कुव्वत 3 से A की कुव्वत 3 कैंसर, बचा क्या, हमें मिलेगा पाई/6, मिलेगा पाई/6। और पाई की कीमत कितनी होती है, सॉरी मैं यहाँ पर जो है फ़ीसद निकाल रहे थे हम, तो हम ज़रब आएगा 100 से, बचा क्या पाई ज़रब 100 तकसीम 6। अब पाई की कीमत कितनी होती है, तो हमें पता है पाई बराबर होता है 3.142। मैथ्स के अंदर आप करते हो 3.142 ज़रब 100 तकसीम 6। ये हो गया इसका फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जवाब आता है 52.36%, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको सवाल आता है कि सादा मकबी इकाई खाने में फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद मालूम कीजिए, तो ये दो ज़ाब्ते के ज़रिए से आप ये पता कर सकते हैं कि 52.36 जो है फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद होती है, किसमें, सादा मकबी इकाई खाने में। यहाँ पे याद रखना क्या है कि सादा मकबी इकाई खाने के में ज़रात के ज़रिए घेरा गया हजम का जो ज़ाब्ता आएगा
उसमें a क्यूब आपको मिलेगा ही, और बस नेक्स्ट फॉर्मूले में हमको a क्यूब डिवाइड करना है और ज़र्ब करना है 100 से, ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, इसके बाद हम जो है सादा मकबी इकाई खाने के बाद मालूम करेंगे जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में जकड़ाव की इस्तेदाद, या फिर आपको सवाल इस तरह से आ सकता है कि जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद मालूम कीजिए। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर वैसे ही रहेंगी जैसे हमने पहले सादा मकबी इकाई खाने के लिए मालूम किया है, ज़ाब्ता वही रहेगा, जस्ट सादा की जगह में लगा रहा हूँ जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, और हमें पता है उसका ज़ाब्ता क्या होता है, Z इंटू कुर्रे नुमा ज़र्रात का हजम कितना होता है, 4/3 पाए R की कुव्वत 3। अब यहाँ पर जो है कीमतें सिर्फ Z और R की चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे R की वैल्यू इतनी थी, यहाँ पे R की वैल्यू ये है और Z की वैल्यू ये है। सो ये वैल्यूज़ रखनी है, ये BCC देख रहे हैं हम, जिस्म मरकूज़। सो जस्ट Z और R की कीमत हम रख देंगे यहाँ पर। तो Z की कीमत होती है 2 ज़रब 4 तक़सीम 3 ज़रब पाए ज़रब R की कीमत कितना दिया हुआ है, जज़र 3 A/4, ये हुई R की कीमत, और R मकब में है तो ब्रैकेट लगा देंगे की कुव्वत 3। अब यहाँ पर लेते हैं हम इज इक्वल्स टू, हल करेंगे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 ज़रब 4 तक़सीम 3 ज़रब पाए। अब हमें इसको ब्रैकेट को अगर खोलना है तो किस तरह से खोलेगा, जज़र 3 की कुव्वत 3, A की कुव्वत 3 और 4 की कुव्वत 3। अब जज़र 3 की कुव्वत 3 अगर हमें पता करना है तो इसका मतलब क्या होता है, कुव्वत 3 यानी क्या, जज़र 3 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3। 3 को अगर 3 से ज़रब देते तो मिलेगा 3 तिया 9, 9 जज़र और जज़र 3, जज़र 9 और जज़र 3, और 9 जो है जज़र मुरब्बा होता है 3 का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 जज़र 3। यानी हरदम याद रखिए कि ऐसा अदद जिसका जज़र मुरब्बा नहीं निकलता है सो उसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं। यानी अगर जज़र 3 का अगर मकब लेना है हमें तो उसको लेंगे हम 3 जज़र 3। इसी तरह से अगर 2 का मकब लेना है तो 2 जज़र 2, और कोई 5 का मकब लेना है तो 5 जज़र 5। ठीक है, याद रखिए, इजी टेक्निक। सो यहाँ पर मैं आप ये स्टेप लिखना है, मैं जो है इसको बाउंस करके लिख रहा हूँ यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो 3 की कुव्वत 3, जज़र 3 की कुव्वत 3 बराबर क्या होता है, 3 जज़र 3। उसी तरह 4 का मकब क्या आएगा, 4 को 3 बार ज़रब, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। चलिए तकसीम कर लीजिए, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, तो 3 एका 3, 4 एका 4 और 2 2 ये 4। ठीक है, बचे जो वो अदद लिख लेंगे हम। अब कौन सा बचा, पाए बचा और जज़र 3 बचा, तो मैं जज़र 3 पहले लिखता हूँ, जज़र 3, और कौन बचा है, पाए, और कौन बचा है, A क्यूब, A की कुव्वत 3। तकसीम में कौन है, 4 और 2, तो 2 चौक 8, यह हमें पता हो गया। तो यहाँ पे जिस्म मरकूज़ मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, फाइनल इक्वेशन हमें आ गई। मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ, जज़र 3 पाए A की कुव्वत 3 तक़सीम 8। अब हमें पता करना है क्या, फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद, हमें पता करना है फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद। और फ़ीसद जकड़ाव की इस्तेदाद क्या होता है, बेसिक याद रखिए कि ये जो फाइनल इक्वेशन आती है इसको हमको A क्यूब से जो है तकसीम देना होता है और ज़रब देना होता है 100 से। ठीक है, सो वहाँ से जकड़ाव की इस्तेदाद का ज़ाब्ता क्या है, मकबी इकाई खाने के ज़रिए घेरा गया हजम, जो हमने पता किया है उसकी कीमत जज़र 3 तक़सीम 8 ज़रब पाए A की कुव्वत 3। तक़सीम में क्या आएगा, मकबी इकाई खाने का हजम, जो क्या होता है A की कुव्वत 3, और फ़ीसद पता कर रहे हैं इसके लिए हम लिखेंगे ज़रब 100। जल्दी से जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल।
अब यहाँ पे इसे हल करने के लिए हमें दरकार है कि पाई की कीमत लिखे, तो पाई की कीमत पता है हमें, ठीक है। सो मैं लिख दूंगा जज़र 3 ज़रब पाई की कीमत होती है 3.142 ज़रब 100 तकसीम 8 फीसद। सो ये हमारा फीसद होगा जकड़ाव की इस्तेदाद, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आता है 68%, यानी कि 68% जिस्म मरकूज मकबी इकाई खाने में भरा हुआ हिस्सा होता है और बाकी का 32% जो होता है खाली होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब अगर इसके बाद आपको जिस्म मरकूज का ना पूछते हुए अगर एफसीसी का आता है, यानी कि आपको पूछता है कि रुख मरकूज के लिए, सो उसके लिए भी हम पता कर लेंगे। चलिए, रुख मरकूज जिसमें क्या रहेगा एफसीसी, जिसमें वैल्यूज आर और जेड की हम ये इस्तेमाल करेंगे, ज़ाब्ते दो सेम रहेंगे, ज़ाब्ते में कोई तब्दीली नहीं, तो मैं ज़ाब्तों को मिटा भी नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। सो चलिए वैल्यूज हम साफ कर लेते हैं और इसकी कीमत रखेंगे अब। तो चलिए, जिस्म मरकूज नहीं पता कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं आप, रुख मरकूज। तो जब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही चेंज कर रहा हूँ, रुख मरकूज मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, ज़ाब्ता सेम रहेगा, क्या है z इंटू कुर्रे नुमा ज़र्रात का हजम जो होता है 4/3 पाई r की कुव्वत 3 बराबर। चलिए z और r की कीमत रख देंगे, किसमें देख रहे हैं हम, रुख मरकूज एफसीसी ये है। सो r की कीमत कितनी होती है, जज़र 2 a/4 और z की कीमत होती है 4। चलिए रख दीजिए, ये है z और ये है r। तो चलिए z की कीमत 4 ज़रब, ये तो पहले से ही है 4/3 पाई ज़रब r की कीमत दिया हुआ है जज़र 2 a/4 और r मकब में है, मकब की सूरत में है तो ब्रैकेट की कुव्वत 3। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। सो 4 ज़रब 4 तकसीम 3 ज़रब पाई। अब इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या मिलेगा, जज़र 2 की कुव्वत 3 a की कुव्वत 3 तकसीम 4 की कुव्वत 3। और मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ का अगर मकब लेना है, उसका जज़रुल मकब नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, 2 है तो 2 ज़ज़र 2। सो चलिए लिख देंगे यहाँ पर 2 जज़र 2 ज़रब a की कुव्वत 3, ये ऑलरेडी पहले से था। अब 4 का मकब लिखना है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 4 ज़रब 4, मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, तकसीम करने के लिए आसानी होंगी इसलिए 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये है 4 का मकब। चलिए कैंसिल कर लेते हैं जो हो रहा है, 4 एका 4 4 एका 4, ठीक है, 2 एका 2 2 दूनी 4, तो बचा नीचे 2 और 3, ऊपर पाई और a, ऊपर बचा है पाई जज़र 2 और a। तो चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें पाई को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले जज़र 2 को लिखता हूँ, जज़र 2 ज़रब पाई a की कुव्वत 3 तकसीम कितना बचा है 3 ज़रब 2। अब देखिए किताब के अंदर जो है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो है जज़र 2 नीचे लिया हुआ है, तो उसके टेक्निक्स वैसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। तो 2 इज इक्वल टू होगा जज़र 2 इंटू जज़र 2 के। सो मैं 2 ना लिखते हुए जज़र 2 ज़रब जज़र 2 लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सो देखिए किस तरह से आती है। सो मैं लिखूँगा जज़र 2 पाई a की कुव्वत 3, ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, 3 ज़रब, मैं 2 ना लिखते हुए क्या लिखूँगा 2 जज़र 2, और ये 2 से ये 2 जज़र कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने ये स्टेप दोबारा लिखना है, मैं इसको हटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे मिल गया यहाँ पर पाई a की कुव्वत 3, तो मुझे वैल्यू मिल गई रुख मरकूज मकबी इकाई खाने में ज़र्रे के ज़रिए घेरा गया हजम होगा पाई a की कुव्वत 3 तकसीम 3 ज़रब जज़र 2, या मैं ज़रब हटा भी दूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 जज़र
2। अब नेक्स्ट फीसद जकड़ाव अगर मालूम करना है तो हमें पता है ए क्यूब से हम तकसीम देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाब्ता सामने है आपके। सो चलिए फीसद जकड़ाव की इस्तेदाद किस में, रुक मरकूज़ में। तो पहले हम लिखेंगे रुक मरकूज़ मकबी इकाई खाने में ज़र्रात के ज़रिए घेरा गया हजम, जो हमने वैल्यू पता किया है वो पाई ए की कुव्वत 3 3 जज़र 2 ज़र्ब बटे किससे करेंगे तकसीम, मकबी इकाई खाने से, उसके हजम से, ज़र्ब 100, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं फीसद, इज इक्वल टू। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, ए से ए कैंसिल, बचा क्या लिख देंगे पाई बचा है, और पाई की कीमत तो हमें पता है 3.142 ज़र्ब 100 तकसीम कौन बचा है 3 जज़र 3 3 जज़र 2, सॉरी ये फीसद इसकी पता हुई। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 74%, यानी इसकी फीसद जकड़ाव की इस्तेदाद होती है 74%, जो हमने पता किया। यानी 74% जो है रुक मरकूज मकबी खाना ज़र्रात के ज़रिए भरा होता है और 26% 26% खाली होता है। यहाँ पर हम रुकते हैं। Subscribe this channel and press bell icon.